श्री कृष्ण भगवद्गीता का छठा अध्याय श्लोक नंबर 35। श्री भगवान वाचे संशय महाभावो मनो मन दुर्ज्ञ चलाम अभ्यासान्वित कौंतव्य वैराग्य न च गृहते। इसका हिंदी अर्थ है, श्री भगवान बोले, हे महाभाव, यह मन बड़ा चंचल है और इसका निग्रह करना भी बड़ा कठिन है। यह तुम्हारा कहना बिल्कुल ठीक है, परंतु हे कुंतीनंदन, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इसका निग्रह किया जाता है। व्याख्या। यहाँ महाभावो संबोधन का तात्पर्य शूरवीरता बताने में है। अर्थात अभ्यास करते समय कभी उकताना नहीं चाहिए, अपने में धैर्यपूर्वक वैसे ही शूरवीरता रखनी चाहिए। अर्जुन ने पहले भी चंचलता के कारण मन का निग्रह करना बड़ा कठिन बताया। उसी बात पर भगवान कहते हैं कि तुम जो कहते हो वह एकदम ठीक बात है, संदिग्ध बात है, क्योंकि मन बड़ा चंचल है और उसका निग्रह करना भी बड़ा कठिन है। अर्जुन की माता कुंती बहुत विवेक की तथा भोगों से विरक्त रहने वाली थी। कुंती ने भगवान श्री कृष्ण ने विपत्ति का वरदान मांगा। ऐसा वरदान मांगने वाला इतिहास में बहुत कम मिलता है। अतः यहाँ कौंतव्य संबोधन देकर भगवान अर्जुन की कुंती माता की याद दिलाते हैं कि जैसे तुम्हारी माता कुंती बड़ी विरक्त है, ऐसे ही तुम भी संसार से विरक्त होकर परमात्मा में लगो। अर्थात मन को संसार से हटाकर परमात्मा में लगाओ। मन को बार बार देह लगाने का नाम अभ्यास है। इस अभ्यास की सिद्धि समय लगाने से ही आज भी निरंतर लगाया जाएगा, रोजाना लगाया जाएगा। कभी अभ्यास किया कभी नहीं किया ऐसा नहीं हो। तात्पर्य है कि अभ्यास निरंतर होना चाहिए और अपने देह में महत्वता आदर बुद्धि होनी चाहिए। इस तरह का अभ्यास करने से अभ्यास दृढ़ हो जाता है। अभ्यास के दो भेद होते हैं, अपना जो लक्ष्य देह है उसमें मनोवृत्ति लगाएं और दूसरा वृत्ति आ जाए था उसका कुछ भी चिंतन न आए, उसकी अपेक्षा कर उसे उदासीन हो जाए। जहाँ मन चला जाए वहाँ अपने को, लक्ष्य को, इष्टि को देखें। क्योंकि दो साधन के सिवाय मन लगाने का कोई उपाय है। जैसे पहला साधक जब ध्यान करने के लिए बैठे तब पहले 2-4 सांस लेकर बाहर की तरफ फेंके, ऐसी भावना कि मैंने मन संसार सावधान निकाल दिया, अब मेरे मन संसार चिंतन नहीं करेगा, भगवान भी चिंतन करेगा और चिंतन में कुछ भी आएगा वह भगवान का स्वरूप होगा। भगवान के सिवाय मेरे मन में दूसरी बात आ ही नहीं सकती है। तो भगवान का स्वरूप वही है जो मन में आ जाए और मन में जो आ जाए वही भगवान का स्वरूप है। यहाँ वासुदेवा सर्वम का सिद्धांत है। ऐसा होने पर मन भगवान में ही लगेगा और लगेगा ही कहाँ। दूसरा, भगवान के नाम का जप करें तो जपों में 2 बातों का ख्याल रखें। एक तो नाम के उच्चारण में समय खाली न जाने दें, अर्थात राम है राम इस तरह का नाम भले ही धीरे धीरे उच्चारण करें पर बीच में समय खाली न जाने दें। दूसरे नाम को सुने बिना न जाने दें, अर्थात जप के साथ साथ उसको भी सुने भी, जिसका नाम उच्चारण किया जाए मन में उनसे नाम की निगरानी रखें, अर्थात उस नाम को अंगुली और माला से गिनकर मन के ही नाम का उच्चारण करें और मन से ही नाम की गिनती करें। चौथा, एक नाम का तो वाणी से उच्चारण करें तो दूसरे नाम का मन से जाप करें। जैसे वाणी से तो राम राम का उच्चारण करें और मन से कृष्ण कृष्ण का जप करें। जैसे राग रागने के साथ बोलकर नाम का कीर्तन करते हैं, ऐसे ही राग रागने के साथ मन का कीर्तन करें। छठा, चरणों से लेकर मुकुट तक और मुकुट से लेकर चरणों तक भगवान के स्वरूप का चिंतन करें। भगवान मेरे सामने खड़े हैं ऐसा समझकर भगवान के स्वरूप का चिंतन करें। भगवान के दाहिने चरण की 5 उंगलियों पर मन से ही 5 नाम लिख दें। उंगलियों के ऊपर का जो भाग है उस पर लंबाई में 3 नाम लिख दें। चरणों की पिंडी का जो आराम है उस पिंडी की संधि पर 2 नामों के बड़े कुंदन बना दें। फिर पिंडी पर लंबाई में 3 नाम लिख दें। घुटने के नीचे ऊपर एक नाम का गोला बना कर दें, उसका गोलाकार नाम लिख दें और ऊपर लंबाई में 3 गुना नाम लिख दें। दाहिनी तरफ की कमर में 2 नामों की राजधानी बना दें। 3 नाम पसली पर लिख दें, 2 नाम कंधे पर, 3 एक नाम भुजा पर लिख दें। काहिने में ऊपर नीचे 2 नामों का बड़ा बड़ा कड़ा बना दें। फिर नाम पहुंचाने से ऊपर के भाग पर लिख दें। पहुंचने में 2 नामों का कड़ा बना दें और 5 उंगलियों पर 5 नाम लिख दें। गले में 4 नामों का आधार और कानों में 2 नामों का कुंडल बना दें। मुकुट के दाहिने हाथ के भाग पर 6 नाम लिख दें। अर्थात नीचे के भाग पर 2 नामों का कड़ा, मध्य भाग पर 2 नामों का कड़ा, ऊपर के भाग पर 2 नामों का कड़ा बना दें। तात्पर्य यह है कि भगवान के दाहिने अंग में चरण से लेकर मुकुट तक 54 नाम तथा अथवा मंत्र आने चाहिए और बाएं में अंग में मुकुट से लेकर चरण तक 54 अथवा मंत्र आनी चाहिए। इससे भगवान की एक परिक्रमा हो जाती है, भगवान के संपूर्ण अंगों का चिंतन हो जाता है और 108 नामों की एक माला भी होती है। प्रतिदिन ऐसी कम से कम 1 माला करनी चाहिए। इससे अधिक करना चाहें तो अधिक भी कर सकते हैं। इस तरह का अभ्यास करने के अनेक रूप, अनेक तरीके हैं। ऐसे तरीके साधक स्वयं भी सोच सकता है। अभ्यास की सहायता से लिए वैराग्य की जरूरत है। कारण है कि संसार के भोगों से राग जितना हटेगा मन उतना परमात्मा में लगेगा। संसार का राग सर्वथा हटने पर मन में संसार का राग पूर्वक चिंतन नहीं होगा। अतः पुराने संस्कारों के कारण कभी कोई स्फुरण हो भी जाए तो उसकी उपेक्षा कर दें, अर्थात दुश्मन ना राग करें और ना द्वेष करें, फिर वह स्फुरण अपने आप मिट जाएगी। इस तरह अभ्यास और वैराग्य में मन का निग्रह हो जाता है, मन पकड़ा जाता है। वैराग्य होने के कई उपाय हैं। जैसे पहला, संसार का प्रतिक्षण बदलता है, स्वरूप कभी भी तथा किसी भी क्षण बदलता नहीं है। तो संसार हमारे साथ नहीं है और हम संसार के साथ नहीं है। जैसे बाल्यावस्था युवावस्था हमारे साथ भी नहीं रही, परिस्थिति हमारे साथ नहीं रही आदि। ऐसा विचार करने पर संसार के वैराग्य होता है। दूसरा, अपने खिलाने वाले कुटुंबी संबंधी हैं, वे हमारे से अनुकूलता इच्छा के रखते हैं, जो अपनी शक्ति सामर्थ्य योग्यता समझ के अनुसार उनकी न्याययुक्त इच्छा का पूरी कर दें तो परिश्रम उनकी सेवा कर दें, परंतु उनसे अपनी अनुकूलता की तथा कुछ लेने की इच्छा का सर्वथा त्याग कर दें। इस तरह अपनी सामर्थ्य के अनुसार वस्तु देने और परिश्रम करने के सेवा करने के राग मिट जाता है और उनसे कुछ न चाहने, न
राग पैदा नहीं होता है, इसे स्वाभाविक संसार के वैराग्य हो जाता है। तीसरा, जितने भी दोष पाप दुख पैदा होते हैं वे सभी संसार के राग से ही पैदा होते हैं। जितना सुख शांति मिलती है वह सब राग रहित होने से ही मिलती है। ऐसा विचार करने से वैराग्य हो जाता है। संबंध पूर्व श्लोक में अभ्यास और वैराग्य के द्वारा मन के निग्रह की बात कहकर अब आगे के श्लोक में भगवान ने ध्यान योगी